और खास तौर पे अगर आप देखेंगे बारामूला में जितने भी फॉरवर्ड एरिया से गांव को लोगों को इवैक्यूएट किया था, हमारे कैडेट्स ने उनकी मदद करी बारामूला में। और जितने भी इधर जो डिटेंशन सेंटर्स खोले थे लोकल्स के लिए या जो आगे से आए थे, उनको उन्होंने खाना प्रोवाइड किया, उनको उन्होंने सहानुभूति दी, उनके साथ दुख सुख में उनका साथ दिया। इसके साथ साथ ब्लड डोनेशन जिसकी बहुत जरूरत थी उस टाइम पर, वो भी कैडेट्स ने आगे आकर करी। ऑपरेशन सिंदूर में जहां सेना ने अपना रोल एलओसी पे निभाया, वही सिविल डिफेंस ने यहाँ जो प्रभावित हुए एरिया थे, लोग थे, उनको उनकी हिफाजत करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए एनसीसी ने काफी अपना योगदान निभाया, क्योंकि सिविल डिफेंस ने यहाँ के लोगों को जो है मदद की उस दौरान। और मेरे साथ एडीजीपी जे के मौजूद हैं, इनसे हम जानना चाहेंगे इस सवाल से। सर, क्या डिटेल्स है इस सवाल से? तो मैं बताना चाहूंगा कि एनसीसी जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ, हमने अपने एनसीसी में पूरे स्टेट ऑफ जे में सबको बताया कि जितने भी सीनियर डिवीजन या सीनियर विंग के कैडेट्स हैं और वो वॉलंटियर करना चाहते हैं अपने सिविल डिफेंस टास्क में, वो अपना नाम दे अपने कमांडिंग ऑफिसर्स को। और उसके बाद हमने देखा कि हमारे कैडेट्स में इतना जोश और उत्साह था उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। और खास तौर पे अगर आप देखेंगे बारामूला में जितने भी फॉरवर्ड एरिया से गांव को लोगों को इवैक्यूएट किया था, हमारे कैडेट्स ने उनकी मदद करी बारामूला में। और जितने भी इधर जो डिटेंशन सेंटर्स खोले थे लोकल्स के लिए या जो आगे से आए थे, उनको उन्होंने खाना प्रोवाइड किया, उनको उन्होंने सहानुभूति दी, उनके साथ दुख सुख में उनका साथ दिया। इसके साथ साथ ब्लड डोनेशन जिसकी बहुत जरूरत थी उस टाइम पर, वो भी कैडेट्स ने आगे आकर करी। तो ये एक बहुत बड़ा मिसाल है जहाँ के एक पूरा नेशन और उसमें एनसीसी भी एक लीड रोल प्रोवाइड कर रहा था। और इसमें मैं बताना चाहता हूं कि हमने अपनी एनसीसी की तरफ से सारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को बताया था अंडर, और साथ में हमने श्री डुल्लो जो भी बताया था चीफ सेक्रेटरी साहब को कि एनसीसी रेडी है कोई भी मदद करने के लिए। तो सभी डीसीज ने काफी हद तक हमारे को सपोर्ट किया और हमारे एनसीसी कैडेट्स को इस्तेमाल किया। तो युवाओं के लिए क्या मैसेज रहेगी आपकी? मेरा ये मैसेज रहेगा कि देखिए, एक एनसीसी एक पड़ाव है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो मेरा ये गुजारिश होगी कि जितना भी यूथ है वो बढ़ चढ़ के एनसीसी को ज्वाइन करे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जहां सेना ने पाकिस्तान के कई एक दहशतगर्दी ठिकाने को नष्ट किया है, वही यहाँ घाटी में जब ये समय हुआ उस समय जो है एनसीसी ने काफी अपना योगदान निभाया, क्योंकि सिविल डिफेंस ने यहाँ के लोगों को जो है मदद की उस दौरान। और मेरे साथ एडीजीपी जे के मौजूद हैं, इनसे हम जानना चाहेंगे इस सवाल से। सर, क्या डिटेल्स है इस सवाल से? जैसे ही ऑप सिंदूर शुरू हुआ तो हमें भी आदेश मिले थे कि एनसीसी भी उसमें पार्टिसिपेट करेगा और हमारा एक महत्वपूर्ण रोल है जो कि सिविल डिफेंस का, उसके लिए हमने पूरी तैयारी करी और अपने कैडेट्स को इनकरेज किया कि वो आके वॉलंटियर करें, स्पेशली जो सीनियर डिवीजन और सीनियर विंग के कैडेट्स थे। और हमने नोटिस किया कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स और चीफ सेक्रेटरी के मैसेज के अनुसार जो कि पार्टिसिपेट करना था सेल्फ डिफेंस में, वो सारा मैसेज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में भी पहुंचाया गया। अगर हम बारामूला की बात करें तो हमने यहाँ देखा कि एक बहुत हर्ष और उल्लास के साथ और जोश के साथ सभी कैडेट्स जो कि बॉयज और गर्ल्स दोनों कैटेगरीज के कैडेट्स थे, वो आगे आए और उन्होंने ब्लड डोनेशन में हिस्सा लिया। साथ में जितने भी फॉरवर्ड एरिया से लोगों को इवैक्यूएट किया था, उनके जो सेंटर्स खोले गए थे उनके अंदर उन्होंने उनको रन करने में मदद करी। तो इस समय जब मुश्किल का समय था, उस समय एनसीसी कैडेट्स सामने आए और मैं इनको सलूट करना चाहता हूं कि वो ये लोग अपने
अपनी मर्जी से अपनी वॉलंटियर करके इतने मुश्किल समय पर जब शेलिंग हो रही थी और हालात काफी खराब थे, वो अपना घर छोड़ के अपनी सेफ्टी की जगह छोड़ करके दूसरों की मदद करने के लिए आ गए। जी, आज आपने यहाँ पर जो है इनका जो हौसला अफजाई की, थोड़ा सा इस बारे में भी, क्योंकि काफी बच्चों को जो है सर्टिफिकेट से भी नवाजा गया। हाँ जी, तो जितने बच्चे हमने इधर देखे जो आए थे, उनको हमने कुछ को प्रशंसा पत्र दिया है और कुछ को गिफ्ट दिए हैं, और मैं आशा करता हूं कि इसी प्रकार से बाकी भी एनसीसी कैडेट्स आगे बढ़ेंगे। और मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर ये कैडेट्स आए हैं आगे तो इनके लिए स्काई इज द लिमिट, बिकॉज अगर मुश्किल के समय पर ये कैडेट्स दूसरों की मदद के लिए आए हैं आगे अपना सेफ्टी छोड़ करके, तो ये आगे बहुत आगे तक जाएंगे। तो क्या मैसेज रहेगी खासतौर पर कश्मीर के युवाओं के लिए? मेरा यही मैसेज रहेगा कि आप एनसीसी ज्वाइन करिए और ऐसे ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करिए जिसमें हम लोग आपको आपका कैरेक्टर बिल्डिंग, आपका नेशनल यूनिफिकेशन की तरफ हम आपको लेके जाते हैं, और इससे आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है सेल्फ ग्रोथ के लिए और आगे बढ़ने के लिए। तो एनसीसी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यूथ ऑर्गेनाइजेशन है, यूथ लेड है, और इसमें आप ज्वाइन करिए और इसी प्रकार से आप देश की सेवा करिए। जी हाँ, देश की सेवा कीजिए और स्काई इज द लिमिट, ये कहना है एडीजीपी जेएनके का। और यहाँ आए हुए बच्चों को जो है हौसला अफजाई दी, इन्होंने यहाँ युवाओं के लिए एक मैसेज दिया है कि वो एनसीसी ज्वाइन करे और योगदान दे अपना। बराबर से मैं याकूब लाला। whose achievements in the urban field, as Sir has mentioned in his short speech, with a sense of youth, developing civil consciousness and national service in the northern frontier of Union Territory of Jammu and Kashmir. participate in such activities as a menu camp. Girls and boys, what I want to tell you is, please abide by that motto of NCC and live by it. That is unity and discipline. And discipline is self-discipline. It is not that somebody is looking over you. And get nurtured to become the ambassadors of progress, peace, with all the courage and conviction they are going to bear across. I am again very sure that our girls are not far behind. We have some very beautiful stories of girls because of NCC shining on the national arena in sports. I can see a girl cadet instructor here who has just passed out of this college, sir. And I am very sure that there is going to be a very large group of people who will be convinced that the uniform wearing and wearing that sense of sacrifice and self-discipline is ultimate preaching, it is ultimate teaching. You go to any religious faith, you will be taught this. You go to any best book in the world, you will be taught this. We are ultimately meant for it. And I am very sure those of us who are not doing it, they are missing something in life. Not only here, here in Africa also. All cadets who are here, our friends from media who have been our media partner here who has been waiting since morning, and all those people of the college staff and college administration, including all the support from the local battalion of NCC, that this program is taking place today here, and the history is recorded. And I am very sure that we will be finding many of the same happening here, and we are all meant to be on the path of shortening the distance between dreams and opportunity. Trust me, you have huge opportunity in this line of defense. I wish that all of you come across, get an NCCC certificate, actually certificate, then world is yours. And even besides making progress of your local homes, local families, you will be an asset to the country.